श्री परमात्मने नमः। अथ 12. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। भगवान अनुग्रह पूर्वक अर्जुन जी को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं एवं उस दिव्य चक्षु के प्रभाव से श्रीमान अर्जुन जी संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त सबके आदि तथा समस्त जगत के आत्मा रूप भगवान का विश्व रूप का दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान का दर्शन चाहे जिस रूप में भी हो, मनुष्य के रूप में अर्थात द्विभुज के रूप में हो, चाहे चतुर्भुज के रूप में हो या विश्व रूप हो, या तो उनका तात्विक स्वरूप का दर्शन ही हो। हर प्रकार के दर्शन का एक ही साधन है, वो है भक्त्या। भक्ति के धरातल अलग अलग हो सकते हैं, धरातल अलग अलग है, लेकिन साधन भक्ति ही है। जो तत्व का बोध है वो जिस प्रमावृत्ति से होता है, वो प्रमावृत्ति भी भक्ति शब्दवाच्य ही है। इसलिए कहते हैं मोक्ष साधन सामग्र्यम भक्ति एव गरीयसी। मुख्य के जितने भी साधन हैं उसमें गरीयसी श्रेष्ठतम साधन है भक्ति। गीता जी में भी अनेक स्थानों पर भगवान ने भक्ति का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया है। गीता जी में ज्ञानी को भी भक्ति कहा गया है। तेषां ज्ञान नित्य युक्तम एक भक्तिम विशिष्यते। क्योंकि जो साधारणतः भक्त है वो भगवान के सगुण भाव की उपासना करते हैं, और जो ज्ञानी है वो उनके सर्व उपाधि रहित निर्गुण स्वरूप का आत्मभाव से साक्षात्कार करने की चेष्टा करते हैं। इस अवस्था में 11वें अध्याय के शेष भाग में भगवान स्वयं बताते हैं भक्त्या तो अनन्या। भक्ति वास्तव में जब तक अनन्या ना हो तब तक वो भक्ति बनी ही नहीं है। और भक्ति किसकी? भगवान की। तो अब अनन्य भक्ति माने जहाँ पर परमात्मा के सिवा कोई दूसरा दर्शन ही नहीं है, और ये स्थिति होती है ब्रह्मा की कृपा से, ज्ञान से प्राप्त होती है। पर जो आरंभ की भक्ति है, शुरुआती भक्ति है, वो किस तरह से प्राप्त होती है? तो भगवान 11 अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं मत कर्म कृत मत परम मत भक्तः। ये जो 3 शर्तें हैं, ये तीनों शर्तें भगवान से जुड़ी हुई है। ये तीनों जो चीजें हैं, एक तो ये तीनों ही साधन है। एक तो हमारे पास कर्म करने की सामर्थ्य है, हमारे पास भाव संपदा है, मतलब हमारे भावनाएं हैं, एवं तीसरा हमारे पास विचार की सामर्थ्य है,
निर्णय करने की सामर्थ्य है। यही हमारे व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, कर्म, भाव और विचार। भाव और विचार अलग अलग है और ये हम सब समझते हैं। और कर्म का संबंध शरीर से है, इंद्रियों से है। भाव मन का कार्य है एवं विचार बुद्धि का धर्म है। यहाँ हमारी जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, शरीर, मन एवं बुद्धि। प्रभु जी ने क्या कहा इस श्लोक में कि ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों के तीनों तुम मुझसे जोड़ दो। मतलब हमारे कर्म, हमारे भाव और हमारे निर्णय, ये तीनों भगवत अर्पित हो जाए। तो इसके लिए हमको पहले अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो किसके लिए करते हैं, उसका साध्य क्या है। क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो, वो स्वतः के लिए तो नहीं होती है। प्रवृत्ति कभी प्रवृत्ति के लिए नहीं होती है। प्रवृत्ति हमेशा किसी के लिए होती है। चाहे हम अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही कर्म करें, तो उसमें भी हम निमित्त भी बनते हैं और उसका साध्य भी बनते हैं। और हमारे कई काम होते हैं जिसमें हम निमित्त होते हैं पर साध्य कोई दूसरा होता है। तो इसका मतलब हमारे कर्म का प्रभाव सीधे सीधे किसके ऊपर होगा, ये सवाल होना चाहिए। दूसरा, भगवान ने यहाँ कहा मत भक्तः, माने जो हमको देखना है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो किसकी ओर बह रही है। चाहे वो भावनाएं प्रेम की हो, क्रोध की हो, काम की हो, हर प्रकार की भावनाओं का आस्वाद कौन है। भाव किसी से संबंधित होते हैं। कभी भावना कभी निर्नैमित्तिक नहीं होती है, उसका कोई ना कोई निमित्त होता है। भावना कभी बिना संबंध के नहीं होता है। इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो भावनाएं हैं उसका प्रभाव कहाँ है। और फिर तीसरा बोले मत परमः, हमारी परायणता। किसकी परायणता? माने हमारे जो निर्णय है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हम क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसको हमको देखना है। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा कि इसमें बस ये तीनों में एक शब्द जोड़ दिया, मत। मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः। क्योंकि जो कर्मकृत, परम और भक्त, ये तीनों ही हमारे भीतर है। कर्म हम किसी ना किसी के लिए कर रहे हैं, परम हमारी किसी ना कहीं परायणता है, और हमारे कोई ना कोई हमारे प्रिय है और हमारे भावनाएं किसी ना किसी के प्रति है। तो ये तीनों जो साधन जो हमारे पास है, और अब भगवान कहते हैं ये तीनों में ये शब्द मत जोड़ दो। मत माने भगवत, अर्थात कैसा हो गया, भगवत कर्म हो गया। अब कर्म केवल भगवान के लिए हो गया। यदि हम कोई पूजन करते हैं, कोई जाप करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसको करके हमको आनंद आता है, इसीलिए करते हैं, तो वहाँ पे ये शब्द नहीं घटेगा मत। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है, इसीलिए मैं ये जाप कर रही हूँ या ये पूजा अनुष्ठान कर रही हूँ, तो यहाँ मेरा आनंद प्राधान्य है। जैसे गोपियों के बारे में सुना गया है कि गोपियाँ जब वस्त्र भी पहनती थी तो ये सोच के कि इस तरह का वस्त्र, इस रंग का वस्त्र श्री कृष्ण जी को प्रिय है, तो उनका हर कार्य जब वो करने जाती थी तो वो देखती थी कि हमारे इस कार्य से प्रभु जी को प्रसन्नता होगी या नहीं। यदि हम
वो अपने कंफर्ट के लिए पहने तो फिर वहाँ पे ये बात नहीं घटेगी। जैसे माता जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी और श्री हनुमान जी ने देखा तो पूछे, माता जी आपने ये सिंदूर क्यों लगाया? तो माता जी ने बताया कि क्योंकि ये प्रभु जी को पसंद है। और दूसरे दिन जब वो दरबार में आए तो लोगों ने देखा कि हनुमान जी का पूरा शरीर सिंदूर से पोता हुआ है। कहने में तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है ये, पर ये स्थिति भक्ति की चरमता है। हनुमान जी कोई बस सिर्फ ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि हनुमान जी भाव के प्रभाव में बह गए कुछ करते हैं। वो तो बुद्धिमतांग वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में भी वो श्रेष्ठ है। तो ये है मत कर्म कृत, अर्थात हम जिसको प्रेम करते हैं उसको क्या अच्छा लगता है। जैसे शरणागति का पहला ही नियम है आनुकूल्यस्य संकल्पः, अर्थात जो चीज हमारे प्रभु जी के लिए अनुकूल हो, उनका प्रिय हो, बस ऐसे ही संकल्प हम करें, ऐसा ही हम कार्य करें। ये है आनुकूल्यस्य संकल्प, ये है मत कर्म कृत। और यदि कोई बोले कि हमको तो पता ही नहीं कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो उस तरह का ये तो भक्ति नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमारी उनके साथ उस तरह का संबंध ही नहीं बना है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारा गहरा तादात्म्य संबंध है, तो उनकी पसंद नापसंद का हमको पता चल ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो यही प्रतिपादित किया कि भक्ति ही भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। आगे का हम कल के कक्षा में देखेंगे। हरि ओम।